हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है लिपिड की अर्ध तरल प्रकृति प्रोटीन्स की पूरी द्विक सतह में पार्श्व गति को संभव बनाती है और है झिल्ली में इस प्रकार घूमने की योग्यता तरलता कहलाती है और तथा कोशावृद्धि के लिए आवश्यक होती है। तो इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है? ये एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है जो कि अणुओं व आयनों के परिवहन में सहायक होती है। जिन अणुओं को परिवहन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे सक्रिय परिवहन, जिसको ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है उसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। तो आगे देखिए, इसमें क्या होता है। जो लिपिड का तरलीय प्रकृति का जो मॉडल है, सबसे पहले एक मॉडल दिया गया था, वो है तरल मोज़ेक मॉडल, जो कि कोशिका झिल्ली के लिए सबसे सर्वमान्य मॉडल माना गया था। उसको 1972 में सिंगर व निकोलसन ने प्रतिपादित किया था। सिंगर व निकोलसन ने प्रतिपादित किया था। इन्होंने क्या बताया था कि इन्होंने जो लिपिड होता है, लिपिड की जो अतरलीय प्रकृति होती है, अतरलीय जो प्रकृति होती है उसके कारण ही क्या होता है, प्रकृति के कारण जो द्यू सतह होती है, द्यू सतह के भीतर प्रोटीन क्या करते हैं? पार्श्वीय गति करते हैं। प्रोटीन पार्श्व गति करते हैं। तो इसमें क्या है, जो प्रोटीन की अर्धतलीय प्रकृति होती है उसके कारण जो उनकी द्यू सतह के भीतर जो प्रोटीन होते हैं वो पार्श्वीय गति करते हैं। तो आगे क्या है, इसमें जो ये गति करते हैं, पार्श्वीय गति करते हैं झिल्ली की, झिल्ली के भीतर गति जो होती है, पार्श्व गति के भीतर गति के कारण गति करने की जो क्षमता होती है, करने की क्षमता, इस क्षमता को क्या बोलते हैं? तरलता बोलते हैं। उनकी तरलता पर निर्भर करती है। क्षमता तरलता पर निर्भर करती है और जो ये तरलता होती है, इसकी तरलीय जो प्रकृति होती है, तरलीय प्रकृति के कारण कुछ कार्य होते हैं। तो इसकी तरलीय प्रकृति के जो कार्य होते हैं, जैसे ये कोशिका वृद्धि, अंतरकोशिकीय संयोजन का निर्माण, अंतरकोशिकीय संयोजन का निर्माण और कोशिका विभाजन आदि महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। कोशिका विभाजन आदि
महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो इस प्रकार एक बार इस मॉडल की संरचना देखिए, इसमें ये है लिपिड, जो कि द्विक सतह के रूप में या दो स्तर के रूप में उपस्थित होते हैं और इनके दोनों तरफ प्रोटीन उपस्थित रहती है। एक तो परिधीय प्रोटीन होती है तथा एक आंतरिक या अंगभूत प्रोटीन होती है। ये है प्रोटीन्स और ये है लिपिड्स। तो इस प्रकार ये इसकी संरचना है। तो हमारे प्रश्न में बोला है अर्धतरलीय प्रकृति प्रोटीन की पूरी द्विक सतह में पार्श्व गति को संभव बनाती है। तो ये सही है। और जो झिल्ली में घूमने की जो योग्यता होती है उसको तरलता बोलते हैं, ये भी सही है। और जो तरलता के जो कार्य होते हैं जैसे कि कोशिका वृद्धि करना, ये हमारे सही है। और भी ये कार्य करता है अंतरकोशिकीय संयोजन का निर्माण, कोशिका विभाजन आदि में सहायक होती है। और जो हमारी जो झिल्ली होती है ये चयनात्मक पारगम्यता का भी कार्य करती है। ये अणु आयनों के परिवहन में सहायक होती है। और सबसे वेल एक्सेप्टेड जो होता है सर्वमान्य जो मॉडल था वो तरल मोज़ेक मॉडल था, जो कि सिंगर व निकोलसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया है। धन्यवाद।